हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे इंग्लिश बुक कम्युनिकेट इन इंग्लिश से एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है यंग अंकल गोज टू हिज विलेज। यंग अंकल है वो अपने गांव जाते हैं, जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले इसके बारे में दिया गया है, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम यंग अंकल कम्स टू टाउन, अ डिलाइटफुल बुक बाय वंदना सिंह। अब देखो, एक बहुत ही प्यारी सी बुक है यंग अंकल कम्स टू टाउन। ये उसका एक हिस्सा है जो कि लिखी गई है वंदना सिंह के द्वारा। मतलब ये पूरी स्टोरी नहीं है, हमारे पास एक अंश है उसका। यंग अंकल, द यंगर ब्रदर ऑफ चिल्ड्रन सरिता रवि एंड बेबीज फादर, is an unusual person who finds a unique and hilarious solution to any problem that he faces. Read about his preparations for a visit to his great uncle's village. अब देखो, जो यंग अंकल हैं वो कौन है? वो सरिता, रवि और बेबी नाम के 3 बच्चे हैं। उनके पिता का छोटा भाई है, मतलब इन बच्चों का चाचा है। और वो एक अनयूजुअल पर्सन है जो कि किसी भी सिचुएशन का एक यूनिक और मजाकिया सोल्यूशन ढूंढ लेता है। चलो इस स्टोरी में देखते हैं कि वो अपने ग्रेट अंकल के विलेज में जाने के लिए क्या क्या प्रेपरेशंस करता है। ओके। Summer had been washed away by the monsoons, and after a month of steady rain, the clouds receded to make way for the cooler season. Young uncle began planning another trip, this time to his father's village, where he had spent some memorable summers as a schoolboy. अब देखो, समर का सीजन है, वो जा रहा है। लगातार वहां पे बारिश हुई है, मानसून चल रहा था और कंटिन्यूसली रेन के कारण अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। और हमारे यंग अंकल हैं वो एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस बार की उनकी ट्रिप होगी उनके फादर के विलेज में। यहाँ पे उन्होंने एज ए स्कूल बॉय बहुत अच्छी गर्मियां बिताई हुई हैं। वो उस गांव को दोबारा से विजिट करना चाहते हैं। Most of his family had moved out of the ancestral village home, but 2 of his oldest relatives still in the village. अब देखो, उसके ज्यादातर फैमिली मेंबर हैं वो उस गांव से, जो उनके पूर्वजों का गांव है, वहां से आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके 2 बुजुर्ग रिश्तेदार वहां पे रहते हैं। These were ancient uncle and his wife ancient auntie. और ये कौन है? उसके अंकल आंटी है। उनके नाम के आगे देखो लगाया एंशियंट अंकल, एंशियंट आंटी। एंशियंट होता है प्राचीन, इट मीन्स कि वो बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, इसलिए उनको एंशियंट अंकल और एंशियंट आंटी के नाम से बुलाया गया है। एंशियंट अंकल was young uncle's great uncle, but most people called him ancient uncle because he was very old. अब जो एंशियंट अंकल हैं वो यंग अंकल के बड़े अंकल हैं। मतलब हो सकता है रिश्ते में उसके, जैसे हमारे में ताया जी कहते हैं, वो लगते होंगे। वो उसके ग्रेट अंकल हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें एंशियंट अंकल के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं। Whenever they mentioned him, they would say, "Oh, ancient uncle," and shake their heads because he often did not behave like a dignified old man of 88. अब जब भी लोग उनको बुलाते हैं तो वो उनको एंशियंट अंकल कह के बुलाते हैं और अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि जो उनके अंकल हैं, एंशियंट अंकल हैं, वो 88 ईयर्स की एज में भी एक जो बुजुर्ग का अंदाज होता है उस लहजे में बात नहीं करते। उनका व्यवहार 88 ईयर ओल्ड बुजुर्ग जैसा नहीं है, इसलिए लोग उनको प्यार से एंशियंट अंकल बुलाते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। इनफैक्ट सरिता's लास्ट मेमोरी ऑफ हिम ड्यूरिंग one of his rare visit to their town involved crawling with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guest. अब देखो, एंशियंट अंकल हैं, उनका बुजुर्गों जैसा व्यवहार नहीं है। ये कैसे पता चल रहा है हमें? जो सरिता है उसको अपने बचपन की एक मेमोरी याद है कि जब वो गांव में गई थी तो उनके जो एंशियंट अंकल हैं वो किस तरह से उसके साथ घुटनों के बल रेंग के डाइनिंग टेबल के नीचे से जो वहां पे खाना खा रहे लोग थे उनको डराने के लिए उन्होंने ये प्रैंक किया था। और ये सरिता की मेमोरी में है अभी तक। इससे हमें पता चलता है कि उसके जो एंशियंट अंकल है वो भी बहुत मजाकिया हैं। Ancient uncle had horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploits. The children really wanted to go with the young uncle to see their legendary relative, but their mother put her foot down. अब देखो, जो एंशियंट अंकल हैं उनके पास बहुत से हॉर्सेज हैं, काउज हैं, और भी बहुत से ऐसे किस्से हैं जो उनकी फैमिली से रिलेटेड हैं और बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लोर होता है इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स। और जो बच्चे हैं वो वास्तव में चाहते हैं कि वो भी यंग अंकल के साथ उन एंशियंट अंकल के पास जाएं, लेकिन उनकी जो मदर है वो उनको रोक लेती है।
लेजेंडरी होता है बेटा पॉपुलर एंड अनफॉरगेटेबल, उनकी जिनको मतलब भूला ना जा सके, इस तरह के उनके रिलेटिव्स हैं. वट गो सी एंशिएंट अंकल विदाउट मी टू कीप यू ऑल आउट ऑफ मिसचीफ, सर्टेनली नॉट. तो उसकी मदर कहती हैं कि क्या एंशिएंट अंकल के पास तुम जाना चाहते हो और वो भी मेरे बिना, ताकि तुम वहां जाके बहुत सी शैतानी करो. तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, वहां नहीं जाना है. बट यंग अंकल विल बी देयर सेड रवि. रवि कहते हैं कि लेकिन यंग अंकल तो वहां होंगे. यंग अंकल प्लस एंशिएंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल, देयर मदर सेड ग्रिमली. एंड व्हाट अबाउट स्कूल. तो उनकी मदर कहती है कि यंग अंकल और एंशिएंट अंकल मतलब और भी बड़ी मुसीबत. और वो उनको ऐसा कह के रोकती है और कहती है कि और तुम्हारे स्कूल भी चल रहे हैं. द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड. यंग अंकल रिमाइंडेड देम दैट दिस ट्रिप वुड बियर फ्रूट इन न्यू स्टोरीज बट दे वुडंट स्माइल. अब जो बच्चे हैं उसकी मदर ने जब मना कर दिया तो उदास हो गए. तो यंग अंकल उन्हें कहते हैं कि मेरी ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत सी कहानियां लेके आएगी, मीन्स कि मैं आके तुम्हें बहुत सी कहानियां सुनाऊंगा. लेकिन बच्चे बिल्कुल स्माइल नहीं करते इस बात पे. He told them 3 hair-raising old story about the demon Gobermal, which cheered them up only a little. तो वो उनको एक शैतान गोबरमल है उसके बारे में 3 रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं. This was surprising because the Gobermal stories were part of family tradition and the children loved being terrified by them. अब देखो ये एक सरप्राइजिंग बात थी कि गोबरमल की कहानियां सुनाना उनके परिवार की एक परंपरा थी और बच्चे भी इन कहानियों से डर के खुश होते थे, उनको भी अच्छा लगता था. What long faces, young uncle said finally. All right, never mind Gobermal and his 7 eyes. Tell me what you want from the village apart from the usual fine crop of tall tales and I will sure to bring it for you. The 2 older children looked happier. They decided they wanted mangoes more than anything because village mangoes were the best in the known universe. तो यंग अंकल कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो, चलो गोबरमल और उसकी कहानियों को छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए स्टोरीज तो लेके आऊंगा ही, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और चाहिए वो भी मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा. तो जो 2 बड़े बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि हमें वहां के मैंगोज ला दो, क्योंकि उस गांव के मैंगो बहुत ज्यादा डिलीशियस माने जाते थे और बच्चे बहुत ही उनको पसंद करते थे. दे ग्रू ओनली इन स्पेशल क्रॉप्स नियर द विलेज and were large, golden, luscious and ambrosial enough to inspire poetry in the most prosaic soil. देखो जो वो मैंगो थे एक स्पेशल तरह के बाड़े में ही उगाए जाते थे इस गांव में और वो साइज में बहुत बड़े होते थे, गोल्डन कलर के और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस. luscious एंड एम्ब्रोशियल होता है बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जिस चीज का, और इतने ज्यादा वो टेस्टी लगते थे कि उनपे पूरी कविता लिखी जा सकती है. ठीक है, उनको मैंगो इतने पसंद थे. But the baby, being more ambitious than her siblings, was not satisfied with mere fruits. She frowned and pondered. लेकिन जो बेबी थी वो सिर्फ फ्रूट से मानने वाली नहीं थी, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी अपने भाई बहनों की तुलना में. वो अब गुस्सा थी, उसने त्योरियां चढ़ा रखी थी, फ्रॉन्ट होता है त्योरियां चढ़ा के बैठी हुई थी. The next day, young uncle's friend Yusuf came to visit. He was a wildlife expert who could make the most amazing animal noises and he always liked to entertain the children. This time he brought them a picture book full of all kinds of animals. तो दूसरे दिन यंग अंकल के एक फ्रेंड है यूसुफ, वो उनको मिलने के लिए आते हैं. वो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, वो कई एनिमल्स की आवाज निकालते हैं और उनको बच्चों को एंटरटेन करना भी पसंद है. इस बार वो बच्चों के लिए एक बुक लेके आते हैं जो कि अलग अलग तरह के एनिमल्स की पिक्चर से भरी होती है. आई एम वरीड अबाउट द नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी, ही सेड. इट इज अ स्मॉल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द इंडियन टाइगर. तो वो कहते हैं, जो उसके फ्रेंड आए थे यूसुफ, वो बता रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ, नीलमगिरी नेशनल पार्क है जो नेशनल उद्यान है उसको लेके. ये एक छोटा सा प्रोटेक्टेड जंगल है जो इंडियन टाइगर का लास्ट ठिकाना है, रहने की जगह है. बट ईच फॉरेस्ट रेंजर आई अपॉइंट टू लुक आफ्टर इट लीव्स आफ्टर अ वीक और सो एंड विल नॉट टेल मी व्हाई.
वो कहते हैं कि लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मैं जिस भी रेंजर को यहाँ पे अपॉइंट करता हूँ इसकी देखभाल के लिए, वो लगभग एक वीक के अंदर इसको छोड़ के चला जाता है और ना ही मुझे इसका कोई रीजन बताता है, इसका कारण भी नहीं बताता और वहां पे रुकता भी नहीं। I don't know what the trouble is and unfortunately I don't have time to visit Neelamgiri. But listen, it is not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? यूसुफ कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या ट्रबल है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं नीलमगिरी को विजिट कर लूं। यंग अंकल से कहते हैं लेकिन ये तुम्हारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है, क्या तुम मेरे लिए वहां विजिट कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है वहां पे। यंग अंकल एंथुजियास्टिकली एग्रीड। तो यंग अंकल है वो खुशी खुशी मान जाते हैं इस चीज के लिए। लेटर when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royally in a forest clearing. She said impressively. इसके बाद जब वो एनिमल बुक बेबी को दिखा रहे होते हैं तो बेबी जंगल में आराम कर रहे एक टाइगर की तरफ बेबी इशारा करती है। वो कहती है कि मुझे ये चाहिए। इम्प्रेसिवली मतलब एक ऑर्डर की तरह वो उसको कहती है कि मुझे ये चाहिए। I can't bring you a whole tiger, young uncle said. They won't allow him on the bus. तो यंग अंकल कहते हैं कि मैं पूरा टाइगर नहीं ला सकता क्योंकि बस वाले मुझे इसको साथ लाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। The baby pointed at the tiger's tail. तो फिर बेबी उस टाइगर की टेल की तरफ पॉइंट कर देती है। वो कहती है ठीक है, अगर आप पूरा टाइगर नहीं लेके आ सकते तो इसकी टेल ले आओ। She said with the magnanimous air, I can't bring you tiger's tail either, young uncle said. The tiger might object. टेल की तरफ इशारा करके बोल देती है कि मुझे टेल ला दो। तो यंग अंकल कहते हैं मैं टाइगर की टेल नहीं ला सकता, इस पे टाइगर को ऑब्जेक्ट होगा, वो गुस्सा हो जाएगा, मेरी टेल क्यों लेके जा रहे हो। The baby looked impatient. Then she pointed to the very tip of the tiger's tail. अब जो बेबी है वो अपना धैर्य खोती जा रही है, देख रही है बेबी, तो ये टाइगर देख रही है। वो कहती है टेल नहीं ला सकते तो इसकी टिप ले आओ, टेल के ऊपर का हिस्सा ले आओ। Here from the tip of the tiger's tail. Well, I will try my best, promised young uncle. He didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger. But a promise was a promise. तो फिर वो कहती है चलो ऐसा करो, टाइगर की टेल की जो टिप है वहां से एक हेयर लेके आओ। तो यंग अंकल प्रॉमिस कर देते, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अब यंग अंकल भी नहीं जानते थे कि वो ऐसा कैसे कर पाएंगे, स्पेशली जब वो हेयर टाइगर की टेल के साथ लगा हुआ होगा। बट प्रॉमिस वॉज अ प्रॉमिस, अब प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. अब 2 दिन बाद यंग अंकल अपने भाई और भाभी और तीनों बच्चों को गुड बाय बोलते हैं और बस स्टैंड जाने के लिए एक रिक्शा देख रहे हैं। ओके, तो ये थी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय।